देखिए न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, ठीक है, फॉर इक्वल इंटरवल कैसे प्रूव करेंगे। इसमें मान के चलो एक फंक्शन है बाई इक्वल एफ एक्स है, जिसमें आर्ग्यूमेंट है ए प्लस एच, ए प्लस 2h, डॉटेड लाइन ए प्लस एन एच, और करस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज हैं एफ एक्स की वो है एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h, डॉटेड लाइन एफ ए प्लस एन एच मान के चलो, ठीक है। इसमें मान लेंगे कि जो एफ एक्स है वो एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल का मतलब एक बहुपदी व्यंजक, पॉलिनोमियल है डिग्री n का, ठीक है, इन x। तो एक पॉलिनोमियल लेट कर लेंगे, फिर इसको हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो देखो इसको किस तरह से प्रूव करेंगे। लेट बाई इक्वल एफ एक्स be a function which assumes the values f a plus h, और देखो ये n+1 वैल्यूज़ हैं ये, ठीक है। ये n+1 आर्ग्यूमेंट है और उसके करस्पॉन्डिंग में n+1 एंट्रीज़ हैं। तो हमने मान लिया कि y इक्वल एफ एक्स क्या एक फंक्शन है जो एज्यूम करता है वैल्यूज एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h, डॉटेड लाइन एफ ए प्लस एन एच, करस्पॉन्डिंग टू n+1 values of arguments a plus h, a plus 2h, dotted line a plus nh respectively, ठीक है। ठीक है, अब मान लिया हमने बाई इक्वल एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n in x such that बाई इक्वल एफ एक्स क्या है एक पॉलिनोमियल है डिग्री n में, इन एक्स सच दैट। तो एफ एक्स इक्वल मान लिया a0 प्लस a1 x माइनस ए प्लस a2 x माइनस ए, x माइनस ए माइनस एच प्लस a3 x माइनस x माइनस ए माइनस एच और x माइनस ए माइनस 2h प्लस डॉटेड लाइन an x माइनस ए माइनस एच, x माइनस ए माइनस 2h, ठीक है, डॉटेड लाइन x माइनस ए माइनस n माइनस 1h, ठीक है। तो देखो भाई इसकी इस वाले टर्म की डिग्री क्या है 0, इसकी डिग्री है 1, इसकी डिग्री क्या है 2 और इसकी डिग्री क्या है 3, ठीक है।
क्योंकि इन तीनों का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो x³ आएगा, ठीक है। इसी प्रकार इस आखिरी वाले टर्म की जो डिग्री है वो क्या है, n है, ठीक है। तो ओवरऑल जो f(x) है उसकी डिग्री क्या है, n है, ठीक है। वेयर a0, a1, a2 डॉटेड लाइन an आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। जहाँ a0, a1, a2 डॉटेड लाइन an क्या है, ये सब कांस्टेंट है, ठीक है। a0, a1, a2 डॉटेड लाइन an इन सब के मान क्या है भाई, ये कांस्टेंट है। इनकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे अभी, ठीक है। समझ गए इतनी बात। a0, a1, a2 इन सब की वैल्यूज़ ज्ञात करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे देखिए भाई, इसमें हमने x = a रख दिया, सबसे पहले पुट कर दिया x = a, ठीक है। तो जो x - a है वो यहाँ से लेके हर एक टर्म का क्या है, फैक्टर है, ठीक है। तो ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, a भी 0, a भी 0, a भी 0। तो यहाँ a0 बचेगा और यहाँ f है। तो a0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, f है, ठीक है। इसके बाद तो a0 का मान क्या आ गया, f आ गया, ठीक है। और फिर इसमें रख दिया हमने x = a + h, x की जगह पर क्या लिख दिया, a + h। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, fa + h = a0 + a1। यहाँ पर x की जगह पर क्या लिखो, a + h। तो a से a कट जाएगा, क्या बचेगा, h। और यहाँ पर x की जगह पर a + h रखोगे, 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी फैक्टर एक बार आ जाता है तो वो अगले में आता रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ x - a है तो अगले सभी टर्म में x - a है। फिर इसमें x - a - h आ गया तो सभी अगले में x - a - h है। तो ये 0 हो गया, ठीक है। तो ये सब आगे के टर्म क्या हो जाएंगे, 0, ठीक है। तो इतना हो गया। ये a0 का मान क्या है, a0 को उस तरफ ले जाओ -a0, और a0 की वैल्यू क्या है, f है। और h का डिवीजन कर दो। तो यहाँ पर क्या किया, a0 का मान f रखा और h का डिवीजन कर दिया, fa + h - fa/h। तो ये क्या आ गया, a1 आ गया, ठीक है। अब इसमें तो और सॉल्व कर सकते इसको, ठीक है। fa + h - fa क्या होता है, ΔFA/h = a1, ठीक है। अब इसमें पुट कर दिया x = अभी x = a रखा था, फिर a + h, अब रख देंगे x = a + 2h। तब लेफ्ट में क्या हो गया, fa + 2h। a0 की वैल्यू क्या है, fa प्लस यहाँ पर a + 2h रखोगे तो a + 2h - a क्या हो जाएगा, 2h। और a1 की वैल्यू क्या है, ΔFA/h। ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। फिर आता है a2। यहाँ पर a + 2h रखिए तो a से a कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा, 2h। और यहाँ पर a + 2h रख दीजिए, a और h कैंसिल हो जाएगा, बचेगा h, ठीक है। इतनी बात। तब fa + 2h - fa
माइनस एच से एच कैंसिल 2 डेल्टा एफ ए इक्वल A2, इसको लिख सकते हो फैक्टोरियल 2 इंटू एच स्क्वायर, ठीक है। एफ ए प्लस 2H को क्या लिख सकते हो, ई स्क्वायर एफ ए, ठीक है, माइनस एफ ए माइनस 2 और डेल्टा को क्या लिख सकते हो, ई माइनस 1 इक्वल A2 फैक्टोरियल 2 इंटू एच स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से एफ ए कॉमन ले लो, A2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू एच स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात। तो देखो ई स्क्वायर 2 माइनस 1 प्लस 1, ई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2ई, तो ये क्या हो गया, ई माइनस 1 का होल स्क्वायर एफ ई इक्वल A2 फैक्टोरियल 2 इंटू एच स्क्वायर। ई माइनस 1 को क्या लिख दोगे, डेल्टा, तो ये हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर एफ ई अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एच स्क्वायर। ये A2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। देखो A0 का मान क्या है, एफ ए, A1 का मान क्या है, डेल्टा एफ ए अपॉन एच, और A2 का मान क्या आ गया, डेल्टा स्क्वायर एफ ए अपॉन फैक्टोरियल 2 एच स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप A3 की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा क्यू एफ ई अपॉन फैक्टोरियल 3 HQ एंड सो ऑन। AN की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा पावर n एफ ए अपॉन फैक्टोरियल n H पावर n, ठीक है। तो ये सब वैल्यूज आ गई, ठीक है। A0, A1, A2, A3, AN, इन सभी वैल्यूज को हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इन सब वैल्यूज को किस में रख देंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तब देखिए क्या होगा इसमें। ठीक है, देखो एफ एक्स इक्वल A0 की वैल्यू क्या है, एफ ए प्लस एक्स माइनस ए, A1 की वैल्यू क्या है, डेल्टा एफ ए अपॉन एच प्लस एक्स माइनस ए माइनस एच, और A2 की वैल्यू क्या है, डेल्टा स्क्वायर एफ ए अपॉन फैक्टोरियल 2 एच स्क्वायर प्लस डॉटेड लाइन। AN की वैल्यू क्या है, पहले तो लिखा है x माइनस ए माइनस एच, डॉटेड लाइन x माइनस ए माइनस एन माइनस 1 एच, और डेल्टा पावर n एफ ए अपॉन फैक्टोरियल n h पावर n, ठीक है। ये सभी वैल्यू हम लोगों ने फीड कर दी इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो ऐसी इक्वेशन आ गई। अब देखिए आगे इसके, देखिए अब इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, एफ एक्स इक्वल एफ ए प्लस एक्स माइनस ए अपॉन एच और डेल्टा एफ ए, ठीक है।
इसको क्या लिखेंगे, नीचे एच स्क्वायर है तो एक्स माइनस ए अपॉन एच लिख देंगे, और एक्स माइनस ए माइनस एच के नीचे भी एक एच को ले आएंगे और इसको लिख देंगे एक्स माइनस ए अपॉन एच माइनस 1, और अपॉन में फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर एफ ए। ठीक है, इसी प्रकार से लास्ट में x माइनस ए अपॉन एच, इसको लिख देंगे x माइनस ए अपॉन एच माइनस 1 एंड डॉटेड लाइन x माइनस ए अपॉन एच माइनस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n डेल्टा पावर n एफ ए। ठीक है, अब इसमें लेट कर लेंगे हम लोग x माइनस ए अपॉन एच को u लेट कर लेंगे। ठीक है, तब देखिए कितना हो जाएगा, इससे एफ एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, एफ ई। अच्छा और सुनिए ध्यान से, अगर x माइनस ए अपॉन एच इक्वल u लेट किया आपने तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस यू एच। ठीक है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस यू एच। जब आप इसको x के लिए सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी। ठीक है, x की जगह पर क्या लिख दो, a प्लस यू एच, और यहाँ पर u डेल्टा एफ ए प्लस यू माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस डॉटेड लाइन, यहाँ पर आ जाएगा यू माइनस 1 यू माइनस 2 डॉटेड लाइन u माइनस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n। ठीक है, और डेल्टा पावर n एफ ए। ठीक है, तो इतनी वैल्यू आ जाएगी ये। अब देखिए ध्यान दीजिए आगे, एफ ए प्लस यू एच, एफ ए, यू को क्या लिख सकते हो, यू सी 1 डेल्टा एफ ए प्लस इसको लिख सकते हो यू सी 2 डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस इसको लिख सकते हो यू सी एन डेल्टा पावर एन एफ ए। ठीक है, ये है न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। ठीक है, दिस इज ए न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। ठीक है, फॉर इक्वल इंटरवल। ठीक है, ये न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला है फॉर इक्वल इंटरवल। ध्यान दीजिए इसका इस्तेमाल कैसे होगा। इसमें x की किसी वैल्यू पर, कोई भी वैल्यू होगी, आपको एफ एक्स फाइंड करना होगा। ठीक है, एफ एक्स क्या करना होगा, ज्ञात करना होगा। तो देखो आप कैसे फाइंड करोगे। तो x और एफ एक्स की मदद से आप सबसे पहले आपको एक टेबल गिवन होगी, एक टेबल बना लोगे, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर एफ ए मिलता है और यहाँ पर डेल्टा एफ ए मिलता है डेल्टा एफ एक्स में। अभी हमने आपको बना के दिखाई थी पिछले लेक्चर में, और यहाँ बनता है डेल्टा स्क्वायर एफ ए। ठीक है, इसी प्रकार ये सभी वैल्यूज मिलती जाती हैं हम लोगों को। ठीक है,
और डेल्टा क्यू एफ ए मिलेगा। ठीक है, तो टेबल से हम ये सब वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ए प्लस एच, यहाँ से आपको एच भी मिल जाएगा और पहली वैल्यू से ए मिल जाएगा। तो एक्स हमें ज्ञात करना होगा, एक्स पर हमें एफ एक्स फाइंड करना होगा, तो आप फॉर्मूला लगा दोगे ये वाला, तो यू फाइंड कर लोगे। फिर आप न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला लगाओगे, ये सभी वैल्यू फीड कर दोगे, तो एफ ए प्लस यू एच आ जाएगा। और एफ ए प्लस यू एच का मतलब क्या होता है, एफ एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एफ एक्स फाइंड कर लेते हैं। ये फार्मूला तब लगाना ज़्यादा अच्छा रहता है जब एक्स की वैल्यू जो फाइंड करना है आपको वो ऊपर से नज़दीक हो। ठीक है भाई, ऊपर से करीब हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे कि मान के चलो ये 1 2 3 4 5 लिखा है। ठीक है, और ये एफ ए प्लस एच ये सब वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, तो आपको x इक्वल 1.5 पर f का मान ज्ञात करना है। ठीक है, f की वैल्यू क्या फाइंड करना है। ठीक है, तो ये वैल्यू देखो ऊपर से नियर है। ठीक है, 1.5 यहाँ पड़ेगा। ठीक है, तो न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं इसमें। ठीक है, और वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए सवाल देखते हैं। देखिए अपने पास एक क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग टेबल, ये टेबल जो गिवन है, गिव्स द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन ड्यूरिंग द लास्ट 6 सेंससेस, यानी कि 6 जो जनगणनाएं हुई हैं उनके बारे में गिवन है ये। ठीक है, एक टाउन की एस्टीमेट यूजिंग एनी सुइटेबल इंटरपोलेशन फार्मूला, कोई इंटरपोलेशन फार्मूले का इस्तेमाल कीजिए। द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1946 टू 1948, 1946 से 1948 के बीच में जो पॉपुलेशन बढ़ी है उसको बतलाना है कितनी बढ़ी है। ठीक है, तो हम 1946 तक की पॉपुलेशन निकालेंगे और 1948 तक की पॉपुलेशन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, फिर 1948 की पॉपुलेशन में से 1946 की पॉपुलेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इससे क्या आ जाएगी भाई, पॉपुलेशन में इंक्रीज आ जाएगा इस पीरियड के अंदर कितनी बड़ी। ठीक है ना, ये तो वही बात है, जैसे ध्यान से सुनो, जैसे 2000 से 2010 तक की पॉपुलेशन निकालना हो तो 2000 तक की पॉपुलेशन निकाल लो और 2010 तक की पॉपुलेशन निकाल लो। फिर 2010 की पॉपुलेशन में 2000 की पॉपुलेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या आ जाएगा, 2000 से 2010 के बीच में जो पॉपुलेशन बढ़ी वो आ जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार से अपना एक क्वेश्चन है। ठीक है, ईयर और पॉपुलेशन गिवन है इन 1000, यानी कि 12,000, 15, 20, 27, 39 और 52। ठीक है, तो देखिए इसको फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूले से करेंगे, तो उसके लिए क्या बनाएंगे, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। न्यू फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना लेंगे पहले। ये एक्स है और ये क्या है, एफ एक्स है। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या है, और एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, 12, 15, 20, 27,
3952 डेल्टा एफ एक्स, ठीक है। 15 माइनस 12 क्या हो जाएगा 3, और बीच में लिखते हैं, ठीक है। 20 माइनस 15 क्या हो जाएगा 5, 27 माइनस 27 हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स, 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2, 12 माइनस 7 5, 13 माइनस 12 1, डेल्टा क्यूब एफ एक्स, 2 माइनस 2 0, 5 माइनस 2 3, 1 माइनस 5 माइनस 4, डेल्टा पावर 4 एफ एक्स, ठीक है। 3 माइनस 0 3, माइनस 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे -7, डेल्टा पावर 5 एफ एक्स, -7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -10, ठीक है। अब देखो इस वाली वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं ए, ठीक है। तो ये की वैल्यू क्या है 19 11, ठीक है। और इसके बीच के जो डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं एच, ठीक है। एच की वैल्यू कितनी है 10, क्लियर। यहाँ पर ये वैल्यू कहलाएगी एफ ए की, ये वैल्यू कहलाएगी डेल्टा एफ ए की, ये डेल्टा स्क्वायर एफ ए की, और ये डेल्टा क्यू एफ ए की, और डेल्टा पावर 4 एफ ए की, और डेल्टा पावर 5 एफ ए की वैल्यू ये कहलाएगी, ठीक है। इतनी बात। तो पहले हम 1946 तक उसकी पॉपुलेशन कितनी थी वो निकाल लेंगे, फिर 1948 तक कितनी थी पॉपुलेशन वो निकाल लेंगे, ठीक है। ये निकालने के बाद ये जो पॉपुलेशन आएगी 1948 तक की, उसमें से 1946 तक की पॉपुलेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने पर आ जाएगा इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग द पीरियड 1946 टू 1948। तो इसमें पहले हम लोग x की वैल्यू क्या मानेंगे 1946, ठीक है। और u बराबर लगा देंगे x माइनस ए अपॉन एच। तो x की वैल्यू कितनी है 1946 माइनस 1911 अपॉन 10, तो ये आ जाएगा 3.5। ये u की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। u की वैल्यू क्या आ गई 3.5, ठीक है। इतनी बात। अब इसके बाद लगाएंगे न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला है, ठीक है। तो क्या होता है एफ ए प्लस यू एच इक्वल एफ ए प्लस यू डेल्टा एफ ए प्लस यू माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू डेल्टा स्क्वायर एफ ए, ठीक है। फिर यू माइनस 1 यू माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यूब एफ ए प्लस यू माइनस 1 यू माइनस 2 यू माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4 डेल्टा पावर 4 एफ ए प्लस यू माइनस 1 यू माइनस 2 यू माइनस 3 यू माइनस 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 डेल्टा पावर 5 एफ ए डॉटेड लाइन, ठीक है। यहाँ सभी वैल्यू रख दीजिए। एफ ए प्लस यू एच
ए प्लस यू एच बराबर क्या होता है एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा 1946। एफ ए की वैल्यू कितनी है 12, यू की वैल्यू कितनी आई 3.5 और डेल्टा एफ ए की वैल्यू क्या है 3.5 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। डेल्टा स्क्वायर एफ ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 3.5 माइनस 1 3.5 माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3। डेल्टा क्यू एफ ए की वैल्यू कितनी है 0 प्लस 3.5 माइनस 1 3.5 माइनस 2 और 3.5 माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4। डेल्टा पावर 4 एफ ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 3.5 माइनस 1 3.5 माइनस 2 3.5 माइनस 3 3.5 माइनस 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 और डेल्टा पावर 5 एफ ए की वैल्यू कितनी है -10। ठीक है, इतनी बात। तो ये सब इस कैलकुलेशन को जब सॉल्व करेंगे हम तो ये आ जाएगा 32.3437। तो ये थाउजेंड्स में है। ठीक है, F1946 जब इस कैलकुलेशन को आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगी। इसके बाद अब हम लोग निकालेंगे 1948। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ले लोगे 1948, यहाँ भी 1948 लोगे x की जगह। पहले आपने 1946 रखा x की वैल्यू, फिर अब 1948, तो ये क्या हो गया 3.7। ठीक है, तो इसमें ये सब वैल्यू रख दोगे आप 1948 के लिए निकाल लोगे। ठीक है, तो 1948 के लिए हम निकाल दे रहे हैं। जहाँ जहाँ 3.5 है क्या हो जाएगा 3.7 और सब बाकी की वैल्यू क्या रहेंगी वही रहेंगी। ठीक है, ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 34.8732। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखिए हम लोगों को क्या निकालना है। अब देखो एक बार 1946 को क्या माना अपन लोगों ने x, फिर दूसरी बार किसको माना 1948 को। ठीक है, फिर u का मान निकाला और इसी फॉर्मूले का दोबारा इस्तेमाल किया। ठीक है, तो अब निकालना है हम लोगों को इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग द पीरियड 1946 to 1948। तब 1948 की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 34.8732। ये आई किसकी वैल्यू 1948 की। अब 1946 की वैल्यू क्या आई थी 32.3437 F1946 की। ठीक है, सॉल्व करने पर क्या आ गया 2.53,000। ठीक है, तो इस तरह ही आंसर आ गया। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है,
देखिए अपने सामने एक क्वेश्चन है, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करना है हु ऑब्टेन लेस देन 45 मार्क्स। जिसको 45 मार्क्स से कम मार्क्स मिले उनको नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करना है हमें, ठीक है। देखो इस काम को हम लोग कैसे करेंगे। देखो इसमें हमें इंटरवल में गिवन है जिन स्टूडेंट के मार्क्स 30 और 40 के बीच में आए हैं वो कितने हैं, 31। जिनके 40 और 50 के बीच में आए हैं वो क्या है, 42। 50 और 60 के बीच में वो कितने हैं, 51। और 60 और 70 के बीच में वो क्या है, 35। और 70 और 80 के बीच में वो कितने हैं, 31। तो देखो इसके लिए कैसे टेबल बनाते हैं, देखिए इसके लिए भी अब फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल ही बनाएंगे, ठीक है। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। देखो किस तरह से बनाएंगे वो ध्यान दीजिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको क्या देंगे, fx, और ये क्या है, x, ठीक है। यहाँ क्या है, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70 और 70 80। तो देखो टेबल कैसे बनाएंगे, ठीक है। बिलो 40, बिलो 50, बिलो 60, बिलो 70 और बिलो 80, ठीक है। तो टेबल इस तरह से बनाएंगे। बिलो 40, बिलो 40 में कितने स्टूडेंट आ जाएंगे, 31, ठीक है। और जब हम बिलो 50 लिखेंगे तो उसमें शामिल हो जाएंगे ये दोनों, ठीक है। बिलो 50 में बिलो 40 वाले भी आ जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 373। फिर बिलो 60 लिखेंगे हम लोग, तो इन तीनों को क्या कर देंगे, ऐड। 51 को 73 में ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 124। बिलो 70 यानी कि 35 को इसमें ऐड कर दोगे, 159। और बिलो 80 इस तरह से टेबल बनाते हैं, ठीक है। बिलो 80 में क्या आ जाएगा, 31 को इसमें ऐड कर दीजिए, 190, ठीक है। इतनी बात। अब डेल्टा fx क्या निकालेंगे, डेल्टा fx यानी कि दिस माइनस दिस। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 42। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, 51। इससे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 35, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 31, ठीक है। 73 माइनस 31, 124 माइनस 73। आप लोग इसको दूर दूर लिखेंगे जिससे बीच में एक गैप बन जाए, और गैप में आप ये लिखोगे इस तरफ, ठीक है। डेल्टा स्क्वायर fx निकालोगी, 51 में से 42 को सब्ट्रैक्ट करोगी, ठीक है। कितना आ जाएगा, 9। 35 में से 51 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा, -16 और -4। डेल्टा क्यूब fx, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, -25।
इसमें से इसको करोगे तो ये 12 आ जाएगा, ठीक है। डेल्टा पावर 4f(x), इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा 37। देखो ये शुरुआत की x की वैल्यू क्या कहलाएगी a, तो ये का मान कितना है 40, और यहाँ पर इनके बीच का डिफरेंस कितना है 10, तो h की वैल्यू 10, ठीक है। और 45 से कम मार्क्स मिले ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है, तो x की वैल्यू कितनी है 45, ठीक है। तब u इक्वल क्या होता है x माइनस a/h, 45 माइनस 40/10, तो ये आ जाएगा क्या भाई 0.5। u की वैल्यू क्या आ गई 0.5, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड फार्मूला, और ये सब वैल्यू उसमें रख देंगे। ये वैल्यू क्या कहलाती है एफ ए, ये वैल्यू डेल्टा एफ ए की, ये वैल्यू कहलाती है डेल्टा स्क्वायर एफ ए की, ठीक है। ये डेल्टा क्यूब एफ ए की, और ये डेल्टा पावर 4 एफ ए की, ये वैल्यू कहलाती है, ठीक है। तो ये सब वैल्यू रख देंगे। इंटरपोलेशन फार्मूला, ठीक है। एफ ए प्लस यू एच, क्या होता है फॉर्मूला एफ ए प्लस यू डेल्टा एफ ए प्लस यू माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस यू माइनस 1 यू माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यूब एफ ए प्लस यू माइनस 1 यू माइनस 2 यू माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4 डेल्टा पावर 4 एफ ए, ठीक है। तो एफ ए प्लस यू एच का मतलब क्या होता है, ए प्लस यू एच की वैल्यू क्या होती है एक्स, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे 45, ए वैल्यू एक्स होती है, ठीक है। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी ए प्लस यू एच, एफ ए की वैल्यू कितनी है 31, यू की वैल्यू कितनी है 0.5, और डेल्टा एफ ए की वैल्यू कितनी है 42 प्लस यू माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर एफ ए की वैल्यू कितनी है 9 प्लस यू माइनस 1 यू माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यू एफ ए की वैल्यू कितनी है -25 प्लस यू माइनस 1 यू माइनस 2 यू माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4, और डेल्टा पावर 4 एफ ए की वैल्यू कितनी है 37। जब इस पूरे को आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आएगा 47.8672। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर इंटरवल में गिवन हो तो ये बिलो टेबल बना लेते हैं, इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है। तो 45 से कम मार्क्स वाले स्टूडेंट की नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गया, ठीक है।
47.8 है तो इसको राउंड फिगर में 48 कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन और है, द फॉलोइंग टेबल इज गिवन। एक्स की वैल्यू क्या है 0 1 2 3 4 और एफ एक्स क्या है 3 6 11 18 27। व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ एफ एक्स। तो हमें एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। सीधा हम लोगों को एफ एक्स निकालना है। अभी तक एफ इतने का मान निकाल लिए, ठीक है। एफ 46 एफ 48 इन सब की वैल्यू निकालना थी। इसमें सीधा फंक्शन आपको ज्ञात करना है। एक्स और एफ एक्स गिवन है तो इसको आप कैसे करोगे देखो। पहले तो हम लोग बनाएंगे एक्स और एफ एक्स से क्या भाई, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। सबसे पहले बनाएंगे क्या भाई, इससे फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, ठीक है। एक्स और ये क्या है भाई, एफ एक्स। एक्स की वैल्यू क्या है 0 1 2 3 4 और एफ एक्स की वैल्यू क्या है 3 6 11 18 27। डेल्टा एफ एक्स 6 - 3 3 11 - 6 5 18 - 11 7 27 - 18 कितना हो जाएगा 9। डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स 5 - 3 2 7 - 5 2 9 - 7 2। डेल्टा क्यूब एफ एक्स, ये सब वैल्यू क्या आ जाएंगी 0। अब आगे 0 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक की टेबल बनाएंगे अब हम लोग। जब सब वैल्यू एक समान आए तो बस वहीं पर रुक जाएंगे, क्योंकि उसके बाद आगे सभी वैल्यू क्या आएंगी 0, ठीक है। 6 - 3 3 11 - 6 5 18 - 11 7 और 27 - 18 9 5 - 3 2 7 - 5 2 9 - 7 2, ठीक है। 2 - 2 0 2 - 2 0, ठीक है। बाय न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। देखो इसमें जो x की शुरुआत की वैल्यू है वो क्या होगी a, और x के बीच की वैल्यू के बीच का डिफरेंस कितना है 1, तो h की वैल्यू क्या होगी 1। इसमें x की वैल्यू x ही कहलाएगी, क्योंकि एफ एक्स निकालना है। तो u इक्वल क्या होता है x - a/h। x की वैल्यू x है, a की वैल्यू 0 है, h का मान 1 है, तो u का मान क्या हो गया x। u की वैल्यू क्या हो गई x। तो एफ ए प्लस यू एच इक्वल क्या होता है एफ ए प्लस यू डेल्टा एफ ए प्लस यू -1/फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर एफ ए एंड सो ऑन, ठीक है। ए प्लस यू एच बराबर क्या होता है एक्स, तो ये एफ एक्स हो गया। एफ ए की वैल्यू कितनी है 3। ये वैल्यू किसकी होगी एफ ए की, ये डेल्टा एफ ए की, ये डेल्टा स्क्वायर एफ ए की और ये डेल्टा क्यू एफ ए की, ठीक है। यू का मान क्या है एक्स, डेल्टा एफ ए कितना है 3 प्लस एक्स इंटू एक्स -1/फैक्टोरियल 2 और डेल्टा स्क्वायर एफ ए की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। 2 और फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो जाएंगे, 3 + 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या हो गया x² - x, तो ये क्या आ गया
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 आंसर हो गया। इसमें आप x की वैल्यू रख के भी देख सकते हैं, f(x) की वैल्यू ये आ जाएंगी। जैसे x की जगह पे 0 रखोगे तो f(0) की वैल्यू कितनी है 3 आएगा। x की जगह पर 1 रखोगे तो f(1) की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। x की जगह पर 2 रखोगे तो f(2) की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग फंक्शन भी फाइंड कर सकते हैं इससे। ठीक है, इसको नोट कर लें।